हेलो 11th एंड 12th स्टूडेंट। इसमें हम लोग ग्राफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो ये समझ सकते हो कि विदाउट ग्राफ आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। देयर इज़ नो ऑप्शन टू सॉल्व विदाउट ग्राफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो ग्राफिकली ही आप IIT JEE के लिए भी सॉल्व कर सकते हो या +2 भी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। जस्ट अ कॉमन सेंस लगाना है और जस्ट आपको ग्राफ देखना है और ऑब्जर्वेशंस करना है और उस ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर देना है। तो इसीलिए इसका हेडिंग डाले हुए हैं हम लोग, ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन विच नॉट सॉल्व नॉर्मली, जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x = x/10। ठीक है, sin x = x/10 मतलब इस क्वेश्चन का उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है कि x बराबर क्या डाले कि ये दोनों बराबर हो। उसने ये पूछा है कि कितने ऐसे x के वैल्यू हैं जो अगर हम यहाँ डालें और यहाँ डालें तो सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है, अब आप इसे नॉर्मली सॉल्व करके दिखा दो। दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड दिस इज़ द अलजेब्राइक फंक्शन, है ना। अब अलजेब्राइक फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि फंक्शन ही अलग है, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय ग्राफ। ठीक है, आप खुद पहले सोच के देख लो कि क्या तुम उधर भेज भी दोगे तो क्या बराबर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस समय हम क्या करते हैं कि हम y बराबर sin x का ग्राफ खींचेंगे और y बराबर x/10 का ग्राफ खींचेंगे। अब देखो, तुम खुद बताना कि जब तुम 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और 7x - 3y = 4 या 5 जो भी हो, तो क्या करते थे, तुम दोनों ग्राफ को खींचते थे। मान लो पहला का ग्राफ ऐसे आया, दूसरे का ग्राफ ऐसे आया, तो जो तुम्हारा पॉइंट कॉमन होता था, यहाँ का x1 और y1 जो भी आया है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था, है कि नहीं। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो सेटिस्फाइड भी करे। जैसे मान लो x + y = मान लो हम ले लिए 4 और 3 सॉल्यूशन ले रहे हैं मान लो, तो एक ले रहे हैं 3x और -2y अगर ले रहे हैं हम सॉल्यूशन, मान लो ले लेते हैं 1 और 2, 1 और 3। ठीक है ना, 1 और 3 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे तो 3 एकम 3 -3 दूना के 6 यानी कि बराबर में आएगा -3। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 और y बराबर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में आएंगे, इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे और इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है ना, तो हम जनरली पहले क्या करते हैं कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये लाइन x + y = 4 का है, मान लो, गलत हो सकता है लेकिन मान लो, ये कोऑर्डिनेट हटा दो, है ना। इस लाइन का नाम है मान लो 3x - 2y = -3। तो जो जहाँ इंटरसेक्शन हुआ उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों लाइन का कितना सॉल्यूशन है, तो एक जगह इंटरसेक्शन हुआ तो एक सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर तुमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, तो तुम क्या करो कि दोनों का फंक्शन का ग्राफ बना लो, है ना। और ये मान लो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे जाके यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है मान लो, तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है तो क्या होगा कि y बराबर f(x) का ये मान लो ग्राफ है और ये y बराबर g(x) का ग्राफ है। तो जितने जगह इंटरसेक्शन होगा वहाँ का xy इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ का नहीं करेगा। यहाँ का ना y बराबर fx को करेगा ना gx को करेगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ का भी सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। कारण क्या है यहाँ का सॉल्यूशन नहीं मानने का, तुम ये खुद सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ का पॉइंट y बराबर gx पे है लेकिन ये वाला पॉइंट y बराबर fx पे नहीं है, तो fx को वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है कि नहीं। gx पे है तो gx को करेगा लेकिन fx को नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि जितने भी कॉमन पॉइंट हैं वही इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, या इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग y बराबर sin x का ग्राफ खींचते हैं, y बराबर sin x का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो y बराबर sin x का ग्राफ हम आपको बता चुके हैं।